हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रैक एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं करना है बस, लेकिन आपको इस बहुपद पढ़ना है। इससे पहले आप बहुपद नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए सबसे पहले जाइए चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए। मैंने ऐसे पढ़ाया है ना, मैंने सबसे पहले क्या किया, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया, उसके बाद बहुपद पढ़ाया, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ाया। तो ये तीनों को वैसे ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो चारों एक दूसरे से मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ना है सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज चला जाएगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि अगर हम लोग कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास वो ऊपर में दिखा देगा, मैसेज चला जाएगा कि नया वीडियो डाला गया है। तो उससे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण है क्या? हमने जब बहुपद पढ़ाया था तो आपको उस समय बोला था कि वह बहुपद, बहुत सारा बहुपद होते हैं ना। बहुपद को हम लोग किसी बहुपद को px से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास एक बहुपद है px, ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c। तो इसका घात 2 है ना। हाँ, तो जब घात इसका 2 है तो वो कौन सा बहुपद बोलते हैं इसको? द्विघात बहुपद ना। अब द्विघात बहुपद में जब इसको शून्यक निकालने के लिए, मैंने क्या बताया था, इसका जब शून्यक निकालना होगा तो शून्यक निकालने के लिए इसको px को 0 करते हैं ना। तो शून्यक के लिए px बराबर 0 करेंगे। px बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? px मतलब ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 करना है हम लोग को। यहाँ से क्या होगा, इसका घात 2 है तो 2 इसका शून्यक मिलेगा ना। घात 2 है तो 2 शून्यक, मैंने बताया था ना, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। मान लीजिए इसका अल्फा और बीटा है घात ना, तो 2 इसका घात, सॉरी घात बोल रहा हूँ, शून्यक, इसका 2 शून्यक होगा ना। और इस चैप्टर में हम लोग शून्यक को ही मूल बोलेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण का कितने मूल हैं? समीकरण किसको बोलते हैं? कक्षा 8 में पढ़ाया था कि जब भी कोई भी व्यंजक हो, जैसे कि ये एक तरह से व्यंजक ही है, अब बराबर आ जाता है ना, बीच में बराबर आ जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। तो ये एक समीकरण बन गया ना। अब द्विघात बहुपद ना रह करके द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण को हल करना है आप लोगों को। एक्स का मान कैसे निकलेगा ना, हल करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा, वहीं तो अल्फा बीटा दो हल एक्स का मान निकलेगा ना। तो 2 इसका मूल होंगे, 2 हल होंगे, 2 शून्यक होंगे, जो भी बोल दीजिए, सब एक ही चीज है। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब इसमें से जो x का मान है वो निकालने का तीन तो विधि है, ठीक है। 3 विधि है। विधि नंबर 1 क्या है, जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, गुणनखंडन विधि ना। गुणनखंडन विधि जो आप गुणनखंड करते हैं उसके बाद निकालते हैं। मैं इस बहुपद वाला चैप्टर में भी बताया है आप लोग को। अगर आप लोग बहुपद चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत आ जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा विधि है वर्ग के रूप में बदल कर ना, वर्ग के रूप में बदल कर, वर्ग के रूप में बदल कर निकाल सकते हैं। और तीसरा विधि है कि डायरेक्ट सूत्र लगाकर, डायरेक्ट सूत्र से ना। ये सूत्र दिया था श्रीधराचार्य जी ने, तो उनको इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट इसको द्विघात समीकरण सूत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो 3 तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, गुणनखंड विधि, वर्ग के रूप में बदल कर विधि, फिर सूत्र वाला से ना। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो मैंने बहुपद में भी बनवाया था, अभी एक उदाहरण देके बनाता हूँ आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है ना। बराबर 0 आ गया तो बहुपद समीकरण में बदल गया। हाँ, तो अब ये 0 है, इसको हल करना है। तो गुणनखंड विधि से मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे -3 है इसी का गुणनखंड कीजिए पहले, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे ना। तो -3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग?
किसका किसका गुणनखंड है, 3 गुणे 1 ना, और कुछ तो लिख नहीं सकते। तो जब -3 में गुणे 1 या फिर -1 गुणे 3, दो ही रास्ता है इसके पास। अब गुणा करने पर -3 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए। अब बताइए जोड़ेंगे तो -2 कब आएगा, जब बड़ा वाला के साथ चिन्ह रहे ना, क्योंकि चिन्ह बड़ा वाला का दिखाता है। तो -3 के साथ x रहे ना, तो जोड़ने पर ये आ जाएगा ना, जैसे कि -3x अब प्लस 1x करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको उसी तरह उतार देते हैं, -3 बराबर 0। इसमें से फिर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 3 बचता है ना, प्लस 1 फिर x माइनस का 3 बराबर 0। फिर दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है ना, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों में x माइनस 3 बाहर निकाल दिया, क्या बचा, x माइनस 3 भाग गया तो बचा x, फिर प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचा बराबर 0। ये दो गुणनखंड हो गए ना, ये समीकरण का ये दो गुणनखंड है। अब गुणनखंड को 0 करते हैं ना, x माइनस 3 एक गुणनखंड है, इसको 0 करेंगे, और जो x प्लस 1 एक गुणनखंड है, इसको 0 करेंगे। अब इसको जब 0 करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0 ना, दोनों 0 होंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3, यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -1। तो x बराबर 3 और x बराबर -1 ये दोनों हो गए इसका मूल बोलिए या फिर हल बोलिए या फिर जो भी बोलिए। अल्फा बीटा, किसी एक को अल्फा मान लीजिए तो 3 हो जाएगा, किसी एक को बीटा मान लीजिए तो -1 हो जाएगा ना। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ना, ठीक है यहाँ पर मत लिखिए, इस क्वेश्चन के लिखिए। इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा 3 और -1 आ गया आंसर। अब इसी को वर्ग के रूप में बदल कर ना, वर्ग वाला विधि से देखिए कैसे करना होता है। कलर बदलते हैं, कलर बदलते हैं क्या, वर्ग के रूप में बदलना है ना। 3 विधि से बनाएंगे, देखिएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें ना वर्ग के रूप में बदलने वाला में दो ही सूत्र रहेगा ना, कि तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलिए ना, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस b², आपको याद होगा ये। इसमें a² माइनस का 2ab प्लस का b², ये सूत्र तो याद ही होगा। अब देखिए कैसे बदलेंगे, ये जो x² है, x को मानिए a ना, तो a का स्क्वायर कीजिए, फिर ये जिसके साथ x गुणा में है ये 2ab में बदलिए ना, तो 2 गुणे a मतलब x था तो ये तो आएगा ही 2ab। अब b की जगह पर क्या रखा जाए कि -2x आ जाए, तो एक ही रखना पड़ेगा ना, तो 2ab। ठीक है, अब 2ab आ गया तो b की जगह पर क्या रख दिया हम लोग, a रख दिया ना, तो फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर भी रखना होगा, b की जगह पे हम लोगों ने 1 रखा ना, तो फिर a² प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b² होता है ना सूत्र में, तो b² भी रखेंगे यहाँ पे, नहीं दिया था फिर भी अपने खुद से लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब एक हम लोग 1 का वर्ग कीजिए क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो क्या किया हम लोगों ने, एक क्वेश्चन में था नहीं, हम लोगों ने अब खुद से लिखा, जब खुद से लिखा तो घटाएंगे ना, एक घटाना भी पड़ेगा। मैंने क्या बताया, कोई भी समीकरण है आपको +3 -3 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, घट के 0 ही हो जाएगा। इसलिए जब +1 किया हम लोगों ने तो खुद से एक -1 भी करेंगे। ठीक है, और -3 पहले से था बराबर 0। देखिए तो ये दो चीज कहाँ से हुआ, देखिएगा इसको ध्यान रखिएगा बस ना। तो अब ये क्या बन गया, x² माइनस का 2x गुणे 1 ना, तो a² माइनस 2ab प्लस b² का सूत्र बनेगा, क्या बन गया, a माइनस का b की जगह पर 1, a की जगह पर x, तो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या बच गया, ये अलग बच गया, -1 -3 क्या हो गया, -4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 आ गया, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, कि जब भी ऐसा चीज़ है जिसे कि दिया है x² बराबर 2, तो x बराबर क्या होता है ना, ये चला जाता है उधर में रूट में, तो रूट में 2 नहीं, सिर्फ रूट में 2 नहीं होता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है, दो आंसर होते हैं। क्यों, आप गुणा करके देख लीजिए ना, x² का मतलब क्या होता है, x गुणे x 2 बार, तो x गुणे x √2 गुणे √2 कितना हो गया, 2 आ गया ना 2। अब फिर x एक बार -√2 लीजिए ना, -√2 गुणे -√2, तो माइनस माइनस प्लस √2 गुणे √2 आ रहा है ना, इसका मतलब x का 2 हल है यहाँ पे ना, x² बराबर 2 है तो x बराबर प्लस माइनस √2 दोनों होगा। ठीक है, इसी तरह तो x माइनस 4 1 बराबर क्या हो जाएगा, √4 ना, लेकिन प्लस माइनस √4 दोनों आएगा,
अब प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे आप हल करने के लिए, इसको 2 बनाएंगे ना, जिसे ऐसे किए थे ना, इसको ये या फिर ये दोनों को जीरो किए थे, उसी तरह इसको जीरो करेंगे, जिसे x माइनस 1 बराबर एक बार 2 लीजिए, या फिर x माइनस 1 बराबर एक बार माइनस 2 लीजिए। ठीक है, x बराबर 2 लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर था पहले से, एक ये माइनस में हो तो उधर जाकर प्लस बन जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पहले से था, इधर से एक जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 हो गया। तो x बराबर 3 और माइनस 1 क्या हो गया, हल हो गया। हल बोलिए, शून्यक बोलिए, या फिर मूल बोलिए, इस चैप्टर में हम लोग मूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मूल है इसके। देखिए इस तरीका से भी 3 माइनस 1 आया था, इस तरीके से भी आया था। और देखिए सूत्र वाला तरीका देखिए ना, तो एक ही बार में तीनों बता दे रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये बोलता है कि x का 2 मान होगा, कौन कौन सा, एक तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a ना। तो इस सूत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद रखना है ना, सिर्फ कक्षा 10 में ही नहीं, 11 12 कहीं भी जाइएगा, कोई भी बीटेक पढ़िएगा, कहीं भी कुछ भी क्लास कीजिएगा, तो उसमें कोई भी समीकरण को हल करना हो, अगर इस विधि से भी हल नहीं हो रहा है, इस विधि से भी हल नहीं हो रहा है, तो सबसे आसान है कि इस सूत्र पर रखिए, निकाल लीजिए ना। तो माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, जिसे यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, ये था ना ये वाला, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस को लेके बराबर करेंगे, एक बार माइनस को लेके बराबर करेंगे, तो 2 हल हो जाएगा। उसी तरह x बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर 2 हल होगा ना, x बराबर एक बार मान लीजिए x1 बराबर एक क्या होगा, माइनस बी, एक प्लस ले लीजिए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है ना। और एक बार x2 जो हल होगा, x2 या फिर अल्फा बीटा जो भी बोलिए, अल्फा बीटा माना था मैंने, तो इसमें एक बार माइनस बी, एक बार माइनस से खोल दीजिए, माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2 है। ठीक है, तो ये दोनों हल होंगे, बस बी और ए सबका मान रखना है ना। एबीसी क्या है, ये वाला है ऊपर जो समीकरण यहाँ पर दिखाया था, इसको आपको याद रखना है ना। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, ये तो बहुपद में ही पढ़ाया था, इसको याद रखना है आपको, कि एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो ना, और जहाँ जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल रूप में लिखा जा सके ना, और इस जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं ना, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, और ए जीरो ना हो, ए जीरो नहीं होना चाहिए ना, ये सब बताया था मैंने, क्यों नहीं होना चाहिए ये सब समझाया था। अब बहुपद जाकर प्लीज पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और जो ये विधि है ना, गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि आप लोग को कक्षा 9 में ही बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनाए होंगे, कक्षा 9 में ही पढ़ना था। अगर आप सबको और भी क्वेश्चन इसमें अभ्यास करना है ना, तो कक्षा 9 में जाइए। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन कक्षा 9 में जाके बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उसका जाके अभ्यास कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना चाहिए। गुणनखंड विधि सीख लीजिए, ये वर्ग वाला और सूत्र, ये दोनों से तो हम लोग बनाएंगे ही। आइए इस सूत्र से इसका हल करके देखते हैं कि क्या सूत्र से भी हल वही आता है जो ये दोनों तरीका से आया था। देखिए हम लोग का समीकरण क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, यही था ना। तो यहाँ से कम तुलना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कीजिए। तो तुलना करने पर एक ए बराबर 1, बी बराबर बी की जगह पर क्या है, एक्स का गुणन ना माइनस 2 है, फिर सी की जगह पर क्या है माइनस 3 है, तुलना करने पर ए आया, फिर इसलिए एक्स बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। ठीक है, सूत्र में बैठा दीजिए। अच्छा क्या हो जाएगा, सूत्र बैठाएंगे तो माइनस बी, माइनस का बी की जगह पर माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस बी, जो बी की जगह पर था माइनस 2 ना, बी स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर ना, माइनस 4a की जगह पर क्या है 1 गुणे सी की जगह पे माइनस 3। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा ना, नहीं तो ये सब बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है जो फिर बाद में बहुत बड़ा दिक्कत करता है। 1 की जगह पर 1 है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है क्या, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस 2 गुणे माइनस 2 क्या होता है
माइनस माइनस प्लस, 2 गुणे 2 4, माइनस का देखिए माइनस है तो -4 गुणे 1 गुणे -3 क्या होगा, गुणा आप लोग का आता होगा, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, 4 गुणे 1 गुणे 3 12 बटा में क्या है 2 गुणे 1 मतलब 2। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये एक्स का मान निकालना हम लोग, प्लस का 2 था ना, तो अब प्लस 2 लिखिए, सिर्फ 2 लिखिए ना, बात वही हुआ ना। अंडर रूट में 12 4 16 बटा में 2, देखिए एक्स बराबर 2 प्लस माइनस का रूट में 16 रहता है तो क्या निकलता है, रूट में 16 रहता है तो ना, रूट में 16 लगता है। यहाँ पे बोलेंगे आप कि आप बताए थे कि रूट में जब 16 रहेगा तो ये तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं इसको ना, तो यहाँ से 4 भी निकलेगा और माइनस प्लस माइनस का 4 निकलेगा, दोनों निकलेगा। लेकिन देखिए उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिए है ना, तो आपको अब फिर माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस ले लीजिए, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है सूत्र में, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस दोनों निकलता है ना, इसीलिए तो यहाँ से अब सिर्फ प्लस लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे लगा दिया है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब दो हल कौन कौन सा होगा, x1 लिखिए चाहे अल्फा लिखिए बराबर 2, एक बार प्लस से खोलिए ना, या फिर एक बार बीटा लिखिए या फिर x लिखिए, जो भी लिखिए, x2 लिखिए, 2 एक बार माइनस से खोलिए। ठीक है, अब इसको निकालिए, क्या आ जाएगा, x1 बराबर 6 बटा में 2 मतलब कि कट गया तो कितना हो गया 3। ठीक है, या फिर ये क्या था, x2 बराबर प्लस 2 रहता है ना, कुछ नहीं रहता है तो -4 कितना हो गया, -2 बटा में 2 कट गया तो -1 ना, तो क्या आ गया देखिए 3 और -1, ये दोनों मूल आ गया, हो गया आंसर। तो इस तरीका से भी वही आया ना जो उस तरीका से आया था, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीका से कीजिए आंसर वही आएगा ना, तीनों को आपको समझना है, तीनों सूत्र जो भी आपको आसान लगेगा उस तरीका से आपको कीजिएगा। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ दिया कि वर्ग के रूप में बदल कर हल निकालिए तो फिर उसी तरीके से निकालना पड़ेगा ना, कुछ नहीं बोला है तो गुणनखंड विधि से देखिएगा, गुणनखंड सबका नहीं होगा। गुणनखंड विधि क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना इसमें टेढ़ा मेढ़ा कि रूट दू दे देगा, आप गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे, तो उस तब वैसे क्वेश्चन को इस सूत्र से लगाना है ना, एकदम सूत्र पर बैठे, थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको लेकिन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, 2 4 क्वेश्चन बनाएंगे अभ्यास हो जाएगा, बस फटाक बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं बोला था ना इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, देखते देखते बना देंगे आप। देखिए जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसका रेक्टेंगल मतलब आयत है ना, जिसका चौड़ाई x है, लंबाई 2x प्लस 1 है और क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर ना, ये वर्ग मीटर होता है। वर्ग मीटर को मतलब लिखना नहीं होता है, देखिए क्या होता है वर्ग मीटर, क्या होता है यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्षेत्रफल एरिया, तो इसको क्या होता है कि लंबाई का मतलब कुछ मीटर में होगा, x मीटर ना, फिर गुणे चौड़ाई 2x प्लस 1 मीटर ना, तो मीटर मीटर जब गुणा होता है तो क्या होता है वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर ना, तो मीटर स्क्वायर मिलकर कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको लिखते नहीं है हम लोग ना, लेकिन अंत में जरूर लिखना है ना, x का मान जो भी आएगा उसको इतना, जो भी आएगा x बराबर मान लीजिए 2 आ गया तो लिखेंगे 2 मीटर, अंत में मीटर लिखिएगा, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है क्षेत्रफल 300, लंबाई कितना दिया है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना दिया है x। ठीक है, तो कुछ बात नहीं, 300 बराबर, इसको गुणा कीजिए, गुणा करना आपको आता होगा, इसको एक साथ है फिर इसके साथ, तो 2 गुणे x एक्स स्क्वायर प्लस x। अब इसको सजा के लिख दीजिए, सजा के लिखना मतलब जिसका घात सबसे ज्यादा हो उसको पहले लिख दीजिए ना, तो उसको भेज दीजिए इसको उधर, देखिए इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, इधर 2x का पावर 2 था प्लस x था -300 ना, तो इसको और सजा के अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पे 2x प्लस x -300 बराबर 0, ये आ गया आपके पास समीकरण। अब इसका लंबाई चौड़ाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x का मान निकालिए, लंबाई चौड़ाई मिल निकल जाएगा आप लोग। अब x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने का बहुत सारा विधि बताया मैंने ना, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना कि गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए गुणनखंड विधि से नहीं कर करके हम लोग कौन सा विधि से करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस का सॉरी माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। अब यहाँ पे तुलना कीजिए, a बराबर क्या है, a मतलब
जो x का गुणांक होता है ना 2 है, b बराबर का है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक, तो बी यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, सी क्या है -300 है, यहाँ पे रख दीजिए सूत्र में, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का वर्ग -4 गुणे 1 की जगह पे 2, सी की जगह पर -300 बटा में 2a, 2 गुणे 1 की जगह पे 2, ठीक है। इसको बनाइएगा क्या आएगा -1 प्लस माइनस का अंडर रूट में हल कीजिए, 1 प्लस 4 दूनी का 8 अति लिखिए 2400 बटा में 2 दूनी का 4, फिर ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2401 बटा में 4 ना, बटा में 4। तो देखिए अब इसका गुणन 2400 का जब ये क्या बोलते हैं इसको वर्गमूल निकलिएगा तो नहीं निकलेगा ना, मतलब नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, दशमलव में आएगा ना, तो इसलिए दशमलव में अगर आंसर पूछा है तो दशमलव में निकालिए, नहीं तो खाली इतना आंसर छोड़ दीजिए। -1 प्लस 2401 बटा में 2 बटा में 4 ना, ये हो जाएगा एक आंसर ना, तथा एक और आंसर होगा ना -1 माइनस 2401 बटा में 4 ना, बोला था ना, एक प्लस के साथ लिखिए और एक माइनस के साथ लिखिए, दोनों लिख दीजिए, इसका मूल है, आपसे मूल पूछेगा, ठीक है। तो x का मूल लग गया ना, तो आपसे लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है, तो x का मान जो भी आया वो क्या था, चौड़ाई था ना, तो ये हो गया चौड़ाई। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा, देखिए 2401 है, तो इसको लगभग लगभग क्या लिख सकते हैं, लगभग लगभग 2500 लिख सकते हैं, लगभग लगभग मान रहा हूँ मैं ना, लगभग में मान लिया मैं 2500, 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणे 5 ना, देखिए इसको वर्गमूल निकालना मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 जीरो था मतलब 10 गुणे 10 ना, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 2 का एगो निकलता है ना, तो 5 गुणे 10 बाहर निकल गया, मतलब 50 हो गया ना, तो इसका 50 निकाल दिया मैंने, लगभग 2500 माना है ना, तो 50 जब निकाला तो देखिए -1 माइनस 50 कितना हो गया, -51 ना, -51 बटा 4 मतलब माइनस में आ गया, तो ये लंबाई चौड़ाई तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है ना, माइनस का मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये वाला मान हम लोग नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो -1 प्लस 25 ना, 50 था, -1 प्लस 50 बटा में 4, तो क्या हो गया 49 बटा में 4, तो ये 49 बटा में 4 आ गया आपका x का मान, और x का मान जब 49 बटा में 4 आ गया तो ये हो गया इसका चौड़ाई बराबर x का मान, x चौड़ाई बराबर x दिया था ना, तो x का मान कितना आया था 49 बटा में 4, तो मीटर हो गया, और लंबाई बराबर 2x प्लस 1, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, 2 गुणे x की जगह पर क्या आया था 49 बटा में 4 प्लस 1 ना, इसमें मान रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो एक देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 49 बटा में 2 प्लस 1 क्या आ गया 49 बटा 2 प्लस 1 ना, तो कितना हो गया 51 बटा में 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 51 बटा 2 मीटर ना, समझ गए होंगे ना, कुछ नहीं, एक्स वाई का मान निकाल के फिर रखना था उसमें, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये क्या है ना, ये द्विघात समीकरण का कुछ इतिहास है कि कौन कौन किसने क्या खोज किया था, वो सब है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए, मैं एनसीईआरटी किताब से यहाँ पे डाल दिया हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से ही, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। इसमें देखिए क्या बोला है, अधिकांश लोग मानते हैं कि जो बेबिलियोवासिन था ना, इसने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब तरीका बताया था, लेकिन कुछ लोग फिर बताते हैं कि फिर बाद में क्या आया, एक यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड नाम था उनका, उन्होंने एक ज्यामितीय रूप से मतलब बताया था कि कैसे लंबाई चौड़ाई निकालते हैं, जिसे ये समीकरण है। तो फिर बाद में आए ब्रह्मगुप्त ना, जो सायु के समय में आए थे, इन्होंने भी द्विघात समीकरण हल करने का एक सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो श्रीधराचार्य का सूत्र है, -b प्लस -b, तो श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र बनाया, उस सूत्र को हम लोग सिद्ध भी करेंगे ना कैसे आया था। फिर एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से प्राप्त करना, भास्कर जी ने लिखा था उसको। फिर अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ना, ये लगभग सायु 800 में ना, इन्होंने भी बहुत सारा तरीका बताया। फिर अब्राहम बार
हिया हा नासी यूरो नो, पहले के लोग थे, इनका नाम ऐसे ही रहता था। इनने एक खुद का किताब लिखा था लिम्बर इम्बाडोरम, तो उसमें भी बहुत सारा हल करने का तरीका बताया था वो लोग ना, बहुत सारा समीकरण को सोल्व हल करवाया था। इसलिए ये सब कहानी है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फिर द्विघात समीकरण क्या है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है कि चर एक्स में एक द्विघात समीकरण, ये जिसको इस प्रकार से हो ना, जिस जहाँ की ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं और ए जीरो ना हो ना, ये सब तो पता है आपको, कितना बार बता चुका हूँ, तो उसको हम लोग एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए कोई भी समीकरण जब पी एक्स बराबर जीरो हो, जहाँ पे पी एक्स का घात दो हो ना, पी एक्स बहुपद है जिसका घात दो है, वही सबसे पहले ही बताया था मैंने, तो वो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका आप परिभाषा पूछेगा तो बता सकते हैं आप लोग। अब देखिए उसी को पी एक्स को घटते क्रम में सजाना, मतलब वही अच्छे से सजाना, मतलब सबसे जिसका घात ज्यादा है उसको पहले लिख दीजिए एक्स के पावर दो, फिर एक्स को बाद में, उसके बाद सी। अगर अब यहाँ पे ए जीरो ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप ना। ये तो मतलब आप लोग को याद है, ये याद रखना है ना। मानक रूप मतलब इसका यही मेन है ना दर्शाने का, ऐसे ही दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, आप बहुत पढ़ लिए, चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो प्रश्नावली जो 4.1 है उसको बाद में बनाएंगे। चलिए पहले ये सब जो हम लोग पढ़े हैं उसका अभ्यास करते हैं ना। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा ना, गुणनखंडन द्वारा इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करना है आपको ना। अच्छा, आप लिखेंगे सबसे पहले कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोला था मैंने, यहाँ पे इसको गुणनखंड करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो रहता है ना उसको भी गुणा करते हैं। उस क्वेश्चन में एक था ना, तो इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं बोला था आपको, लेकिन जो एक स्क्वायर के साथ जो रहता है ना उसका भी गुणा करते हैं, मतलब 2 गुणे 3 हो गया ना। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं सबसे पहले ना, यहाँ पे जो आया इसको 2 के साथ गुणा करके इसका गुणनखंड करते हैं। अब 6 का गुणनखंड करके तो 2 गुणे 3 गुणे 1, बस इतना ही हो सकता है ना। अब आपको इस तरह से रखना है कि जो इसी को ना इस तरह से रखना है कि जोड़ने या घटाने पर -5x आ जाए ना, -5 आ जाए। तो -5 कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए मैं इसको 2 गुणे 3, इसको एक साथ ले लेता हूँ ना, तो क्या बन जाएगा 6 गुणे 1 ना। तो 6 में 1 जब जोड़ूंगा तो 7 बनेगा, और 6 में 1 घटाऊंगा तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब -6 प्लस 1 लिख दूं मैं तो -5 आ जाएगा ना। लेकिन जब -6 और 1 में जब गुणा करूंगा तो ये -6 बन जाएगा, लेकिन हम लोग को -6 नहीं लाना है। देखिए यहाँ गुणा में क्या था, प्लस में था ना, प्लस का 6 लाना है इसको। ये दोनों को जब गुणा किए थे तो कितना आया था, 6 प्लस में आया था ना, तो प्लस में 6 लाना है। इसका मतलब ये नहीं ले सकते हम लोग। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं, अब इसका एक ही तरीका बचा है ना कि 2 और 3 को एक साथ ले लिया जाए। 2 गुणे 3 जब करेंगे तो गुणा करने पर 6 भी आ जा रहा है, और 2 + 3 जब करेंगे तो 5 आ जा रहा है, लेकिन -5 लाना है। इसका मतलब -2 -3 कर देते हैं, -3 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 भी आ जाएगा और -5 भी आ जाएगा ना जोड़ने पे। इसलिए -5x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 2x माइनस का 3x। बाकी सबको तो ऐसे ही उतार दिया जाता है ना, पता ही है। तो यहाँ तक ये समझना बहुत जरूरी है ना। आप प्लीज जा करके, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के कक्षा 9 में, 9 क्लास में ये सब चैप्टर दिया है, आप लोग पढ़े होंगे। उसको फिर से जाके एक बार अभ्यास कर लीजिए ना, आप लोग के लिए फायदा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं ना इस पे, क्योंकि 9 कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इसको फिर से थोड़ी देगा आपको। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें से कॉमन निकाला जाता है, फिर इसमें से कॉमन निकाला जाता है। इसमें 2x को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा ना सिर्फ ना। कैसे बचता है ये सब पता करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन ना, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। x गुणे x करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2x चला गया तो सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे ना, देखिए दोनों में 3 3 है, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन निकालते हैं हम लोग, x - 1, फिर क्या बच जाएगा 2x -3 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको गुणांक आ गया ना, गुणनखंडन तो हो गया। अब इसको हल करना है, तो गुणनखंड को हल करने के लिए गुणनखंड को 0 किया जाता है ना, ये 0 या फिर 2x - 3 बराबर 0, दोनों को 0 करेंगे तो ये 0 जब करेंगे तो x बराबर उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, या फिर ये 2x बराबर उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो x बराबर 1 एंड x बराबर 3/2 इसका मूल है। आपको क्या लिखना है, अतः
दिया हुआ समीकरण का 1 तथा 3/2 मूल है ना, ये लिख लीजिएगा ना, मैं बोल दिया हूँ, आंसर में ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए ना। देखिए कुछ नहीं बोला है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है, किस विधि द्वारा करना है, सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हमें गुणनखंड विधि से ही करते हैं ना। गुणनफल जिसका हो जाएगा तो सूत्र लगाने की जरूरत ही क्या है। 6x⁻2 - x - 2, मैं क्या बोला कि इसमें गुणा कीजिए पहले ना। 6 गुणे -2 कितना हो गया, -12, मतलब गुणा करके आपको -12 लाना है, जोड़े या घटाने पर -x आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ना, जोड़ने या घटाने में -1 आना चाहिए, गुणा करने पर -12 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कीजिए पहले। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और यहाँ पे क्या है, 1 2 है ना, मतलब यहाँ -2 कहीं भी लिख दीजिए उसको। तो अब इसको इस तरह से सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर -12 आ जाए ना। देखिए अब इसी को लेना है ना। अगर मैं ये दो एक साथ लूँ ना, 2 दूनी के 4 हो गया, और ये 3 अलग ना, तो 4 में 3 में जब गुणा करता हूँ मैं तो 12 तो आ ही जाता है ना। अच्छा, लेकिन -12 लाना है। ठीक है, किसी एक में माइनस लगा दीजिए, इसमें लगाइए चाहे इसमें लगाइए ना, तो मैंने पहले इसमें लगाया तो -12 आ गया। ठीक है, लेकिन अब जोड़ेंगे जब +4 - 3 तो 1 आ जाएगा क्या, नहीं, जिसका चिन्ह बढ़ रहता है वो लिखा था ना, तो वो तो +1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग को -4 लेना होगा, +3 लेना होगा, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा ना, और जो बड़ा है उसका चिन्ह आ जाएगा ना, -1 भी आ जाएगा। इसका मतलब जो -1x है इसकी जगह पर हम लोग -4x प्लस का 3x लिख सकते हैं, घटाएंगे तो -1x आ जाएगा। बाकी सब तो इसी तरह उतार दिया जाता है ना। अब इसमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 6 और 4 में क्या कॉमन है, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 4 को 2 गुणे 2, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। 2 कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 2 बचता है ना। तो यहाँ से 2 और x तो दोनों में है ही, x कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा सिर्फ ना, ये 3 बचा, और फिर यहाँ पे माइनस और x भी बचा था ना, यहाँ पे x के पावर 2 था, तो एगो x गया तो 1 बचा है ना, माइनस यहाँ पे 2 ना, x तो चला गया है, सिर्फ इतना ही बचेगा। फिर प्लस इसमें से क्या कॉमन निकाले, कुछ नहीं ना, तो 1 बस निकाल लीजिए ना, कुछ नहीं तो 1 तो गुणा में रहता ही है हमेशा ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो लिख सकते ठीक ही है। अब ये दोनों में से 3x माइनस का 2 कॉमन हो गया। अब क्या बचा, इधर में सिर्फ 2x बचा, और इधर में क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ +1 बचा, बराबर 0। अब यहाँ से गुणांक आ गया दोनों का जब गुणनफल आ गया तो इसको अब क्या करते हैं, मूल निकालने के लिए गुणनफल को 0 के बराबर करते हैं, या फिर एक दूसरा गुणनखंड है इसको भी 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। अब इसको भी बनाइए, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण का मूल 2/3 तथा -1/2 है ना, ये लिख लीजिएगा आंसर। तो ये दोनों हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इसका मूल ज्ञात कीजिए, फिर से वही काम करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर क्या करना है, इस 3 को इसके साथ गुणा ना, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, यही होगा गुणनखंड, एक भी आ जाएगा ना, एक हमेशा लिख सकते हैं ना। अब देखिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो गुणा करने पर 6 तो कैसे आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर क्या है, 2√6 आना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा, जोड़ने या घटाने पर 2√6 ना, और गुणा करने पर 6। अब देखिए जोड़ने या घटाने पर रूट में 6, अब रूट में 6 कब आता है, जब करनी बोलिए या फिर रूट बोलिए, रूट में 6 कब आएगा जोड़ने घटाने पर, जब पहले से एक रूट हो तभी ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 और 2 जोड़े, आप क्या बोलेंगे, 4 आएगा। अब कोई पूछ रहा है कि 4x लाना है, तो कैसे आएगा 4x, यहाँ पे भी x रहेगा तभी ना आएगा ना, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। उसी तरह √6 जो है x के जैसा है ना, तो जब √6 कब आएगा, जब √6 आए जोड़ में ना, तो √6 प्लस √6 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे √6 गुणे √6 ना, √6 गुणे √6 करेंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया ना, तो
6 को एक ये भी गुणनखंड हो सकता है इसका, √6 गुणे √6 ना, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब जोड़ने पे 2 √6 नहीं चाहिए हम लोग को, -2 √6 चाहिए। इसका मतलब माइनस माइनस कर देते हैं ना दोनों जगह ना। जब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस का 6 आ जाएगा, गुणा करने पर प्लस आना चाहिए, और जब जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का √6x फिर माइनस का √6x, और जब जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा ना। बाकी सब तो इसी तरह उतार दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, अब सोचिए इसमें क्या कॉमन लेंगे आप। इसमें से पहले तो x तो कॉमन आता ही है, लेकिन और भी तो कुछ कॉमन आएगा ना। देखिए √6 है इधर में, उधर में 3x है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं ना। 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। और जो √6 है इसको क्या लिख सकते हैं, √6 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। √6 जो है इसको लिख सकते हैं √2 गुणे 3 ना। अब आप 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, कक्षा 8 में ही, कि इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, जो रूट दोनों पे है उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो, तो मतलब कि दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3 की जगह पर क्या लिख दिया, √3 गुणे √3 ना, और जो √6 है इसके जगह पर √2 गुणे √3, इसमें से √3 कॉमन आ गया ना दोनों में। √3 जब कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक एक √3 बच गया और x बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, √2 बच गया, ठीक है। उसी तरह इसमें से क्या कॉमन निकाल दिया हमने, और उसी तरह देखिए यहाँ पे 6 को फिर से लिखेंगे क्या, यही √2 गुणे √3, और जो 2 है फिर उसी को उस तरह से √2 गुणे √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। और इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा ना। तो इसमें से √2 कॉमन निकाल दीजिए, -√2 कॉमन निकाल दिए ना, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। -2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे √2 निकाल दिया तो क्या बचा, √3 बचा ना, √3 फिर एक माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस भी देना पड़ेगा ताकि गुणा करने में फिर प्लस आ जाए। फिर √2 इसमें से निकाल लिए 2 में से, तो क्या बचा, √2 बचा। यहाँ पे x भी था, ध्यान रखिएगा, बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन निकालना है, हो गया गुणनखंड, √3x माइनस √2, फिर अंदर में क्या बचा, √3x माइनस √2। ये क्या है, तो दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब कि इसका 2 हल होंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0 ना, या फिर √3x माइनस √2 बराबर 0, दोनों बराबर हल होंगे ना, दोनों हल बराबर होंगे, ठीक है। तो √3x बराबर उधर जाएगा तो √2, x बराबर √2 बटा में √3, मतलब कि x बराबर अंडर रूट, मतलब पूरा पर रूट लगा सकते हैं ना, ये आप कक्षा 10 में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, वही आएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए आप लिखेंगे इसका 2 हल √2/3 और √2/3 दोनों बराबर हल है ना, दोनों मूल बराबर है, हल या फिर मूल लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसको उस वो विधि से भी कर सकते हैं जो मैं बताया था ना, वर्ग के मूल वर्ग के रूप में बदलने वाला उसे देखिए बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। जो 3x² है, मैं क्या बोला था, a² माइनस 2ab प्लस b², इसमें आपको बदलना है, ठीक है। तो ये a की जगह पर क्या रखेंगे कि 3x का स्क्वायर आ जाएगा, बताइए। देखिए a का स्क्वायर लिखना है ना, क्या चीज का स्क्वायर करेंगे कि 3 आ जाएगा, अभी बताया ना, √3 गुणे √3 लिखेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब √3 का स्क्वायर ना, और x स्क्वायर कब आएगा, जब x आएगा, मतलब a की जगह पर इतना होना चाहिए, ठीक है। माइनस, अब b नहीं ढूंढना है, पहले 2ab ढूंढना है ना, 2ab, तो 2 गुणे a की जगह पर क्या है, √3x, 2 गुणे a गुणे 2ab। अब देखिए, अब b क्या लेना है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे √6 को √2 गुणे √3, अभी दिखाया ना ये वाला, और तो 2 गुणे √3 तो आ ही गया, बचा क्या, √2 ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज है ना, इसी को मैं ऐसे तोड़ के लिख दिया हूं। इसका मतलब 2
ए बी, ये था अपना ए, इसका मतलब प्लस बी स्क्वायर एक आना चाहिए ना, तो बी क्या लिखिए √2, मतलब √2 का स्क्वायर एक आना चाहिए। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे दिया ही है, इसका मतलब इसी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया और इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, मतलब तीनों हम लोग को पहले ही से बना के दिया था, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √3x माइनस √d के होल स्क्वायर बराबर 0 ना। होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा ना, होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा बराबर 0। देखिए 2 गुणनखंड आ गया, अब दोनों को 0 करके निकाल सकते हैं ना, वही चीज आया जो अभी हम लोग निकाले थे, ये 2 गुणनखंड, ये बराबर 0, यही चीज आ गया वहां से भी। तो किसी भी तरीका से कीजिए आपको आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन बना, बहुत देर तक बताया आप लोग को, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्नावली 4.2 आपका होमवर्क है। प्रश्नावली 4.2 आप लोग को बनाना है, गुणनखंडन विधि द्वारा करना है, ठीक है। इसको बनाइए, 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज का इतना ही, क्लास बंद करते हैं इतना पे, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, जितना लोगों को हो सके सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए कि जो भी 10 क्लास के छात्र हैं सबको बताइए, सबको फायदा हो ना, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी फायदा होगा उसमें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।